कर्ण का भी पूर्व जन्म था, जैसा कि हम जानते हैं कि कर्ण जन्म से एक कवच रखता है। उसे यह कवच क्यों मिला? सिर्फ इसलिए कि वह सूर्य देव के पुत्र हैं, यहाँ तक कि शनि भी सूर्य देव के सूर्य हैं। लेकिन वह क्यों नहीं मिला? कर्ण के कवच की कहानी उसके पिछले जन्म से जुड़ी है। कर्ण ने अपने पिछले जन्म में धम्भोद्भव नाम के एक असुर के रूप में जन्म लिया था। धम्भोद्भव अमर होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सूर्यदेव से प्रार्थना की। सूर्यदेव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देने को कहा। धम्भोद्भव ने सूर्यदेव से उन्हें अमर बनाने के लिए कहा, लेकिन सूर्यदेव ने यह कहते हुए मना कर दिया कि यह प्रकृति के नियम के खिलाफ है, और कहा कि कुछ और मांग लो। धम्भोद्भव अब एक चालाक अनुरोध के साथ आया। उन्होंने कहा कि उन्हें 1000 कवचों द्वारा संरक्षित किया जाना है और निम्नलिखित शर्तें रखीं। 1000 कवच तो वही तोड़ सकता है जो 1000 वर्ष तक तपस्या करता है। जो कोई भी कवच तोड़ता है उसे तुरंत मरना चाहिए। सूर्यदेव के पास और कोई विकल्प नहीं था और उन्होंने उसे वरदान दिया। असुर होने के कारण उसने कभी भी अपने वरदान का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए नहीं किया। उन्हें शस्त्रकवच भी कहा जाता था। इस समय के आसपास प्रजापति दक्ष ने अपनी एक बेटी मूर्ति का विवाह धर्म से कर दिया। ब्रह्मा के मानस पुत्र में से एक सहस्त्रकवच के बुरे कर्मों का अंत करना चाहते थे मूर्ति, और उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए उसके सामने और कहा कि वह आकर सहस्त्रकवच का वध करेगा और वह इसका कारण बनेगी। मूर्ति ने जुड़वा बच्चों नारायण और नर को जन्म दिया। वे दोनों भगवान शिव के महान भक्त थे। ये दोनों भाई अविभाज्य थे। एक ने जो सोचा था वह हमेशा पूरा करने में सक्षम था। सहस्त्रकवच ने बद्रीनाथ के पास के क्षेत्रों को आकर्षित करना शुरू कर दिया, जहां नारायण और नर दोनों निवास कर रहे थे। नर की तपस्या नारायण को सहस्त्रकवच से लड़ने की शक्ति दे रही थी। जैसे ही उन्होंने सहस्त्रकवच के एक कवच को तोड़ा, उन्होंने महसूस किया कि ये दोनों एक उद्देश्य के लिए थे। वे एक ही आत्मा वाले केवल 2 व्यक्ति थे। लेकिन वे इतने चिंतित नहीं थे। अब नारायण मर गए। जिस क्षण उसका एक कवच टूट गया, अपनी वर्षों की तपस्या और भगवान शिव को प्रसन्न करके नारा ने महामृत्युंजय मंत्र प्राप्त किया, जिसके माध्यम से उन्होंने नारायण को जीवन में वापस लाया। इस बार नर ने सहस्त्रकवच का सामना किया और नारायण ने ध्यान किया। यह तब तक चलता रहा जब तक कि 999 कवच तोड़े नहीं गए। सहस्त्रकवच ने अब महसूस किया कि भाइयों को हराना असंभव है और मदद के लिए सूर्य देव के पास दौड़े। नारा ने उसे देने के लिए सूर्य देव से संपर्क किया, लेकिन सूर्य देव ने मना कर दिया क्योंकि वह अपने भक्त के रूप में रक्षा कर रहा था। नारा ने सूर्य देव को मानव के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया और सूर्य देव ने अपने भक्त के लिए श्राप स्वीकार कर लिया। सूर्य देव ने सहस्त्रकवच को इस जन्म में अपने जीवन का बलिदान करने के लिए कहा, क्योंकि वह अपने अगले जन्म में सूर्य देव के अंश के रूप में एक बचे हुए कवच के साथ जन्म लेंगे। यह सब त्रेतायुग के अंत में हुआ। सहस्त्रकवच को नष्ट करने के वादे को पूरा करने के लिए नारायण और नर ने कृष्ण और अर्जुन के रूप में पुनर्जन्म लिया, एक कवच के साथ कर्ण के रूप में धम्भोद्भव। ये है कर्ण के पिछले जन्म की कहानी। उन लोगों के लिए जो यह कहते हैं कि महाभारत ने कर्ण पर जातिवाद किया था, यहाँ इसका उत्तर है। चूंकि कर्ण वास्तव में अपने पिछले जन्म में एक राक्षस था और उसने कई बुरे कर्म किए थे, उन्हें अपने अगले जन्म में सभी पापों का भुगतान करने के लिए एक बहुत ही कठिन जीवन व्यतीत करना पड़ा। लेकिन जैसे वे सूर्य देव के अंश थे, वे एक नायक भी थे। यह कर्ण का उसके पिछले जन्म का कर्म था जिसने उसे दुर्योधन की बुरी चीजों का हिस्सा बना दिया।
लेकिन उसमें मौजूद सूर्य ने उसे बहादुर, बलवान, निडर और परोपकारी बना दिया।